दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष सिंगाठिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विजय कुमार चावला जी, जो इस वक्त 8 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं गंगानगर बार एसोसिएशन के, उसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इनसे जानते हैं कि जो ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं इसके लिए इनकी क्या योजनाएं हैं। चावला जी, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत। और आप ये बताइए कि इस पद पे आप पहले उपाध्यक्ष रहे हैं समय में, अब आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप बार संघ का नेतृत्व कर पाएंगे? ऐसी क्या योजनाएं हैं आपके पास? मैं वर्ष 2013 में बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रहा हूँ और बार के अधिवक्ताओं ने मुझे वो सम्मान दिया था। और उस समय भी मैंने मेरी एनर्जी है या मेरी ताकत है, उस आधार पे मैंने काम किया था और कई अधिवक्ता साथियों को वेलफेयर फंड के साथ जोड़ा था, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीमों में से एक स्कीम थी। और उस वजह से रेगुलर जो है मैं बार की हर चुनाव में जो है इंटरेस्ट लेता रहा, सबके साथ जुड़ता रहा और सभी गुरुजनों का और साथियों का मुझे प्यार सम्मान मिलता रहा। और हर आंदोलन जो बार के नेतृत्व में लड़ा गया उसमें मैं भागीदार भी रहा हूँ। जितना मेरे से हो पाया मैंने सब में सहयोग भी किया है। और मुझे लगता है कि बार की गरिमा को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं कि मुझे इस चुनाव में आगे अग्रणी भूमिका के लिए आना चाहिए। जी, उसके अलावा आपके बार संघ में यहाँ गंगानगर की जो बार है, आपका एसोसिएशन है, वहाँ पे कुछ समस्याएं होंगी। जाहिर सी बात है कि एक कड़ी बहुत लंबी चलती आ रही है और उसमें कुछ समस्याएं पीछे वाले साथियों ने सुलझाई होगी, कुछ अभी लंबित होगी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि ये समस्याएं रह गई या कंटिन्यू चालू है, इसको आप हल कर पाएंगे? ऐसी कोई 3-4 बड़ी समस्याएं जिन पर आपका फोकस हो? सर्वप्रथम तो बार एसोसिएशन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यायालय परिसर का जो स्थान है वो वर्तमान में छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि श्री गंगानगर जो है वो हेडक्वार्टर है स्टेट के हिसाब से, जिला के हिसाब से। और उसमें जो न्यायालय जो है वो समय समय पर बढ़ते गए। आज की डेट में लगभग 25 से 27 न्यायालय जो है वो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, और उनके लिए जो है वो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बाबुओं को, कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, और उसके साथ साथ युवा अधिवक्ताओं को भी बैठने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत भी रहे हैं और कोशिश करते आ रहे हैं कि युवा अधिवक्ताओं के लिए हम कोई स्थान ऐसा निर्धारित कर पाएँ कि वो लोग जो है वो अपना अच्छे से बैठ करके, साफ़ सफाई वाली जगह पे बैठ करके अपना कार्य कर सकें और अपना भविष्य इस प्रोफेशन में सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद दूसरा ये है कि युवा अधिवक्ताओं को सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये मिलती है कि शुरुआती इनकम सोर्स कुछ मुश्किलें उनके सामने आती हैं, जैसा कि हमने महसूस किया है। हमने अपने समय में भी इन चीज़ों को फेस किया है। तो मेरी ये कोशिश है कि अगर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता मुझे ये सम्मान देते हैं, इस पद के लिए उचित समझते हुए मुझे इस पद पर पदस्थापित करते हैं, तो मैं सबके सहयोग से और सबकी राय से युवा अधिवक्ताओं के लिए कोई बेसिक भत्ता, स्थायी फंड, वजीफा टाइप की कोई ना कोई ऐसी योजना जो है वो मेरे दिमाग में है कि मैं युवा अधिवक्ताओं को उसके साथ जोड़ पाऊँ और 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो या 4-5 साल तक के जो भी अधिवक्ता है उनका एक जो वर्किंग कर रहे हैं न्यायालय परिसर में, उनकी एक पूरी लिस्ट बना करके उस पर विचार करके बार के फंड के हिसाब से सबकी राय मशवरे के साथ उसके लिए कोई उचित उसका निस्तारण कर सकें। उससे युवाओं के लिए ये अच्छा भी होगा। युवाओं के लिए कुछ शुरुआती जो जेब खर्ची है या चाय पानी का खर्च होता है, उस टाइप की कुछ मुश्किलों का भी हल होगा। एक मैंने ये देखा है, इतने सालों से बार में आपके यहाँ आना जाना है मेरा, विशेष करके जो नए लोग आ रहे हैं और 2-3-4 साल बाद अपना सीखने का प्रशिक्षण किसी वकील के साथ पूरा करने के बाद उनके लिए बैठने के लिए जो जगह है, उनकी सीट की जगह, उसकी बड़ी समस्या है उनके लिए। तो इसके लिए भी कोई योजना है कि आपके दिमाग में कि जो नए लोग वकील से अलग होकर अपना चैम्बर बनाना चाहते हो, उसके लिए अलग तरह का माहौल है, इसमें अब बहुत ही
आप देख रहे हो कि दुनिया भर की शिकायतें हो गई, यहाँ पे वकील बहुत आ गए, तो ऐसी कोई योजना है आपके दिमाग में? ये आपकी बात सही है और ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे कि युवा अधिवक्ताओं की संख्या पिछले लगभग 3-4 वर्षों से काफ़ी मात्रा में हमारे बार एसोसिएशन गंगानगर के साथ जुड़ी है। और मेरे दिमाग में 2-3 जगह ऐसी हैं दिमाग में जिस पर मुझे लगता है कि मैं युवा अधिवक्ताओं के लिए कोई ना कोई अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट कर सकता हूँ। और उसके लिए मैंने युवाओं को से जो है वो डिस्कशन भी किया है इस मामले को लेकर के, और सब साथ जुड़ना चाहते हैं और अपना कार्य हर व्यक्ति जो है वो अपना कैरियर बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस पद पर स्थापित होने के उपरांत बहुत जल्दी जो है वो युवा अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था कर पाऊँगा। सावला जी, एक प्रश्न मेरा किसी दल विशेष को लेकर नहीं है, लेकिन एक प्रश्न मेरी अपनी जिज्ञासा है कि मैंने ये देखा है कि विशेष करके जो कम्युनिस्ट की तरफ से जो समर्पित लोग थे, उसमें आदरणीय भूरामल जी थे, आदरणीय नवरंग जी थे, रणदास जी कंबोज थे, विजय रिवाड़ थे, आपके वकीलों के अलावा भी शहर के कुछ अन्य मुद्दे होते हैं, वो मुख्य रूप से उनके साथ खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि बौद्धिक वर्ग में आता है वकील, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कुछ शहर के ऐसे मुद्दे जब कई बार शहर पे अलग तरह की वो आती है, विपदाएँ आती है, तो आपका क्या नजरिया है कि एक वकील साथी को, जैसे मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कम्युनिज्म पसंद है, इसलिए नहीं बात कह रहा, लेकिन ये है कि जब किसी के साथ आप खड़े होते हो इस तरह के व्यक्ति के, तो आप आम जन से भी जुड़ते हो। तो आपका कोई, जैसे आप उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद मान लो अभी आप अगर अध्यक्ष बनते हैं, तो शहर के जो ऐसे मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, जो जन मुद्दे हैं, जैसे गंदे पानी वाला मुद्दा है शहर का, कुछ और मुद्दे हैं जो कई बार हम नेताओं पे डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन नेता प्रेशर में नहीं आते, और आपका वर्ग एक अलग तरह का वर्ग है और एक सम्मानित पद होता है, तो आपकी क्या योजना है? कुछ इस तरह की योजना है दिमाग में? ये बात सही है। बार एसोसिएशन जो है वो आम जन के मुद्दों के साथ हर समय खड़ी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बार एसोसिएशन जो है वो हर आंदोलन के साथ अपना समर्थन जाहिर करता रहा है, कुछ के साथ डायरेक्ट रूप से, कुछ के साथ इनडायरेक्ट रूप से। और आमजन के महत्वपूर्ण जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के है, गंदे पानी को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि बीच में कुछ ये भी सुनने को आया था कि पाकिस्तान बॉर्डर से जो है वो ड्रोन वगैरह आ रहे हैं, उससे भी सुरक्षा जो है वो उसको मुश्किलें पेश आती हैं। तो आम जनता से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके साथ बार एसोसिएशन पूर्व में भी जुड़ी है, और मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि डायरेक्ट वे से उनके साथ जुड़ करके उसका स्थायी जो समस्या का हल है वो निकाला जाए। और हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने हमेशा ही इस चीज़ के लिए बड़ा प्रेरित किया है। आपने जिनके नाम लिए वो भी सम्मानित हैं, उसके अलावा और बहुत सम्मानित और वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जो इन मुद्दों पर मुख्य रूप से हमेशा अपने विचार रखते आए हैं, और उन सबके सहयोग से जो है वो बार में जो भी वो आदेश करेंगे, जैसा भी होगा उस समय का निर्णय, उस हिसाब से वो आदेश की पालना करेंगे हम, और आमजन के मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे। सावला जी, एक अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि वकील जब अपना मुकदमा लड़ता है तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के टच में आते हैं, गुंडे भी उनके पास आते हैं, अलग तरह के लोग भी आते हैं जो मुकदमा जिन पे होता है, जो मुकदमा करते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि कई बार वकीलों को भी वो लोग धमका देते हैं, तो कहीं न कहीं वकील की जान भी खतरे में होती है इस तरह के मुद्दों में। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो वकीलों की सुरक्षा के लिए भी कोई आपके कानून बने होंगे? जैसे पिछले दिनों एक लंबा एजिटेशन हुआ था, जोधपुर में हत्या हुई थी, यहाँ भी एक आंदोलन हुआ था, जब सीताराम जी थे तब हमने देखा कि वो कलेक्टर से जिस तरह से बात कर रहे थे। तो इस तरह की भी योजना कोई है आपकी कि वकीलों की सुरक्षा के लिए भी आप मांग उठाओगे? नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सरकार ने अभी हाल ही में पास किया है, और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो वकीलों की सुरक्षा जो है उसमें सुनिश्चित की गई है। और ये सही है बात कि वकीलों के साथ कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, और कोशिश की जाएगी कि उन सब घटनाओं को जितना हो सके कम कंट्रोल करें, और वकीलों के हित के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करें। बाकी ऐसे कानून समय समय पर राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जाते रहे हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा भी कुछ कानून जो है बनाए जाने प्रस्तावित हैं। तो देखते हैं समय समय के साथ वो क्या क्या आगे निर्णय आते हैं, उन्हीं के अनुरूप जो कार्य किए जाए। धन्यवाद साथियों, हम कोशिश करेंगे कि जब तक 8 तारीख तक चुनाव है, अन्य मित्रों से भी बात करेंगे और
इनकी भी कुछ बातें डिटेल में फिर से दोबारा रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।